राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम अब सामने आ ही रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है। ऐसे बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो शुभकामनाएं आपको कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी अब बन रहे हैं। धन्यवाद। सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। और आप मीडिया एक जो मैसेजिंग देती है जनता को, वो भी महत्वपूर्ण होता है। कम्युनिकेशन के चैनल्स सही विषय सब सामने रखें, तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़िया प्रचंड अच्छा रिजल्ट आया है। बटेंगे तो कटेंगे जो संदेश लेके उत्तर प्रदेश के योगी जी वहाँ केंद्र में गए थे, महाराष्ट्र और जगह जगह पे, उसका एक अच्छा प्रभाव है। और एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण जो संदेश है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, अब राजनीति का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। सुदर्शन चैनल एक विचार को लेके चलता है, एक विषय को लेके चलता है, कंसिस्टेंटली उस विचार को लेके चलता है। और वही संदेश है यह कि सभी जो मेजॉरिटी इस देश में है, वह एक साथ रहना चाहिए। वो जाति और उसके ऊपर विभाजित होके नहीं रहना चाहिए। और जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली एक पॉलिटिक्स, जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स जिसको मैं कहता हूँ, करना चाहते हैं, तो उसका विफलता एक महत्वपूर्ण संदेश है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उन्होंने लास्ट में अपील की कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ और भाजपा के महायुति के अगेंस्ट वोट करो। तो वह अपने आप में संदेश है लोगों को कि जागते रहो, यह महत्वपूर्ण बात है। फिर जो महाविकास आघाड़ी ने क्या किया, 17 मांग जो उलेमाओं के 17 डिमांड थे उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस देश में मेजॉरिटी की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए आप केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे, उसका समय अब गुजर चुका है। यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के रिजल्ट से हमारे सामने आता है। तो झारखंड की बात करें तो अप डाउन चल रहा है, अभी जारी है। तो कोई उम्मीद आपको झारखंड से? देखिए, इलेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। जनता का स्नेह, समर्थन, जनता का संदेश सब महत्वपूर्ण रहते हैं। झारखंड में भी देख कुछ आइडियोलॉजिकल मुद्दे होते हैं, जैसे घुसपैठियों का मुद्दा है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर वह मुद्दा पूरी तरह रेजोनेट अगर ना भी करे, अगर कभी कभी, तो भी हम आइडियोलॉजिकली मुद्दों पे अपने कमिटेड रहते हैं। हमने धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष करते करते लगभग 70 साल के बाद उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पूरा किया। भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात है। तो आइडियोलॉजिकल मुद्दों पे हम पॉलिटिकल जमा घटा केवल नहीं देखते। हाँ, वो मुद्दा है, उसको हम उठाएंगे। वहाँ पे जो महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की ज़मीन हड़पने का काम हो रहा है इन घुसपैठियों के मामले में, यह जो भ्रष्टाचार है जेएमएम का, क्योंकि वहाँ पे खनिज पदार्थ इतने होते हैं, आदिवासी लोगों का जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो अधिकार है, उसको पूरी तरह से जो नकारा जा रहा है या उसको सबवर्ट किया जा रहा है। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेके हम चलें। अगर इस बार उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं मिला, तो भी हम उनको लिए खड़े रहेंगे। और इन चीज़ों पे, चाहे सीए की बात है या घुसपैठियों को रोकने के लिए, हम काम करते रहेंगे। सर, घुसपैठ की आपने बात की है तो हमारे सुदर्शन न्यूज़ के जो मुख्य संपादक हैं डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी, उन्होंने 200 विधानसभाओं महाराष्ट्र में काम किया, शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, हिंदुओं को जागृत किया और घुसपैठ के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि सुदर्शन चैनल एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा के जनता के बीच में जागरूक करने का काम करते हैं। सुरेश चौहान के जी भी इस काम को काफ़ी मुस्तैदी से करते हैं। और अभी वो इम्पैक्ट भी है, समय भी है। जागते रहो संविधान के ऊपर, जो समान, जो नागरिकता वाले इश्यूज हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, उन इश्यूज को उठा रहे हैं और उसका रेजोनेंस भी हो रहा है। तो मीडिया का तो रोल है ही, बहुत महत्वपूर्ण है, सुदर्शन का भी है। सर, क्या लगता है, अब महाराष्ट्र में तो बड़ी सरकार बन ही गई है आपकी पार्टी की, तो अब घुसपैठ के खिलाफ कुछ खास काम, ठोस कदम, नीति अपनाई जाएगी? बिल्कुल। और केंद्र सरकार के
डोमेन में भी ये घुसपैठ का मामला होता है। तो इवन झारखंड में, महाराष्ट्र में तो घुसपैठ का इतना मुझे नहीं लगता इशू है महत्वपूर्ण। लेकिन जो बॉर्डर स्टेट्स हैं भारत के, चाहे आसाम का क्षेत्र हो, झारखंड का हो, और भी जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं, उन क्षेत्रों में ज़रूर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके प्रति भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करेगी। चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना हो या यूसीसी को लागू करना हो, इन सब मामलों के साथ बॉर्डर को सील करना हो, उन सब पे हम महत्वपूर्ण काम करेंगे। देखिए, ये भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं। आपको शरणागति लेनी है यहाँ पे, तो आपका लीगल सिस्टम है, उसके अंतर्गत आए। लेकिन घुसपैठ करके रोहिंग्या जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ जो शादी का वो एक तरीके का व्यापारिक वो कर रहे हैं, उस सबको तो रोकना ज़रूरी है। हम उस पर खड़े हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे से। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।